बाबुल, अब मैं आपके पास आते हुए, आज ही राज्यों के मजदूरों को श्रमिक ट्रेन उपलब्ध कराने को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री की ओर से वहां पर चिट्ठी जारी की गई है, जिस पर सियासत भी गर्म हो गई है। बिना सियासत के क्या पश्चिम बंगाल में कोई भी कामकाज आगे नहीं बढ़ सकता? आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ममता बनर्जी अपने ही मजदूरों को अपने राज्य में प्रवेश देना नहीं चाहती हैं? देखिए हमको ये लगता नहीं है। ममता बनर्जी जी की एक प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को बड़े स्पेशल समझते हैं और उसके लिए वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस ऐसे वो पैदा करते हैं कि हमें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम उठाने पड़ते हैं। अब देखिए ये जो बंगाल में कोविड-19 को लेके जो वातावरण या जो लैक ऑफ गवर्नेंस की हालात ममता बनर्जी ने पैदा की है, उसके लिए सिर्फ ममता बनर्जी और ममता बनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। आप एक क्लास में जब आपके बैड स्टूडेंट्स हो, बैड बॉयज हो, तो आपको चिट्ठी लिखना पड़ता है और चिट्ठी लिखने के बाद ममता दीदी हर चीज में सियासत ला सकती है। उसलिए आपको चिट्ठी में लिखना पड़ता है कि कौन कौन से धारा के मुताबिक आप वो लेटर उनको लिख रहे हैं, क्योंकि आप बोल नहीं सकते। जिस पार्टी में 2 बार के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन बोले कि सेंट्रल टीम को भेजा गया है बंगाल में ये कोरोना वायरस को फैलाने के लिए, जहां पे ममता दीदी का राइट हैंड जिसको माना जाता है, जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री है, जो कलकत्ता के मेयर है फिराद हकीम, वो कह रहे हैं कि बंगाल को सेंट्रल गवर्नमेंट अगला यूहान बना सकती है। इस वातावरण में ये देखिए, ये सेंटर ने पश्चिम बंगाल सरकार को और भी कई स्टेट्स को ये लेटर लिखा। बंगाल सरकार को ये बताना पड़ा कि कौन कौन से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नंबर 31 मार्च 2020 रिट पिटिशन ये देना पड़ा, कौन से नेशनल डिजास्टर एक्ट के कौन से धारा के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ये टीम भेज सकती है और क्यों भेजना पड़ा। लेकिन बाबू, अगर ममता दीदी ऐसा सोच रही है, जैसे वो ट्वीट करती है, मुझे जितने भी मंत्री हैं सब हमलावर रहेंगे। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, उसमें आप जवाब दे दीजिएगा। अगर वहां पर केंद्र की टीम भेजी जाएगी, अगर कहा जाएगा कि मौत के आंकड़े वहां पर ज्यादा है, राज्य सरकार छिपा रही है, मजदूरों को लेकर भी तल्ख टिप्पणी करते हुए वहां पर चिट्ठी जारी कर दिया जाएगा, तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा ना कि एक स्टेट को लेकर ही इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बीजेपी के नेताओं का क्यों है? क्योंकि बीजेपी के नेताओं की नहीं है। मैं आपसे इस वक्त जो बात कर रहा हूं, आप प्लीज इसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरी देश देख रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के एक सदस्य होने के नाते बात कर रहा हूं। मेरे लिए कंट्री फर्स्ट है, मैं बंगाल का हो सकता हूं, लेकिन मेरे पास बहुत काम है मेरे को बंगाल को लेके। लेकिन ममता दीदी अगर ऐसा सोच रही है कि, और ट्वीट भी करते हैं कि आई रिक्वेस्ट द सिटीजन्स ऑफ बंगाल, दीदी सिटीजन्स ऑफ बंगाल नहीं है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, रेसिडेंट्स ऑफ बंगाल है। और देखिए अमित शाह जी ने सुबह चिट्ठी लिखी है, उसके बाद ममता दीदी ने 8 ट्रेन का परमिशन दिया ना, लेटर लिखना पड़ा, फिर परमिशन दिया ना। जो आईसीएमटी ने कलकत्ता जाने के बाद जो गंभीर सारी चीजें आपने देखा, आंकड़ों में कैसे बदलाव आए हैं। एक दिन में 242% इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ डेथ में, नंबर ऑफ कोविड ऑडिट कमिटी। ये क्या होता है? आप कोविड ऑडिट कमिटी को, डॉक्टर्स को चिट्ठी लिखना पड़ रहा है कि आप हमें बताइए कि ये कोविड पॉजिटिव से जो डेथ हुई है इसके बारे में हमको क्या करना चाहिए। और मुर्शिदाबाद जनरल हॉस्पिटल का सुपर का एक लेटर मैंने निकाल दिया था, जो तृणमूल के एक नेता से मुझे मिले थे, वो इतना डरे हुए थे। उसमें लिखा हुआ है कि सब डेथ को यूजुअल डेथ कहा जाएगा और कोविड-19 किसी में लिखा नहीं जाएगा। क्या हुआ? चिट्ठी लीक हुई तो ममता बनर्जी ने उनको अगले दिन उनकी बदली कर दिया। बांगूर हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है, जो कोविड स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोल रहे हैं, तो वो उसमें एक वीडियो बाहर आ गई है जहां पे डेड बॉडीज पड़े हुए हैं। मैं मानता हूं कि पूरे देश में बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है, ये ह्यूमन फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से किसी अधिकारी या मंत्री वहां जाके देखे नहीं कि खामियां क्या क्या है। क्या हुआ? रात को 12 बजे एक डायरेक्टिव आया कि हॉस्पिटल के अंदर मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते। हेल्थ मिनिस्टर खुद ममता बनर्जी है, लेकिन जब चारों तरफ से प्रेशर आया कि कोविड ऑडिट कमिटी क्यों हमें ये देखना पड़ा कि नाइसेड में, मैंने खुद देखिए सारे डेटा जो है ये गार्डियन, अगर ममता बनर्जी कोई जागरूकता गीत भी लोगों तक पहुंचाना चाह रही है, तो उसमें भी आप लोगों को शिकायत नजर आ रही है, उसमें भी लग रहा है कि ममता बनर्जी इसका माइलेज ना ले ले। नहीं, उनके गाने पर भी आप लोगों को आपत्ति कौन सी जागरूकता? नहीं, मेरे गाने भी बहुत जगह पे बजे हैं। मेरे बहुत सारे प्रोग्राम में मुझे एक एक लाइन गाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी जी का जो ठीक नहीं लगा, देखिए
पुलिस कमिश्नर से एडीजी जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो एक सरकारी मेमो में ये लिख रहे हैं कि पुलिस को कि आप रविन्द्रनाथ टैगोर के 159 बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन में आपको चीफ मिनिस्टर के बनाए हुए इस गाने को बजाना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी खलती है। आपको ये मैं बता दूं, ये बात ये थोड़ी सी खलती है। जैसे कल कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आप चुनाव नहीं हो सकती है, ये इसका अनाउंसमेंट हुआ, तुरंत उन्होंने जो इस वक्त मेयर है, इनकम्बेंट मेयर है, उनको ही उन्होंने उसका काउंसिल का उन्होंने हेड बना दिया। जो सुपरविजरी एक कमेटी बनती है उसका हेड बना दिया, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसमें बीजेपी नहीं, सीपीएम, कांग्रेस सब ये बात कर रही है। अब देखिए मेरे पास डेटा है, आप एक मिनट मुझे कहने दीजिए। वो शुरू से कहते आए, मैं रैपिड टेस्टिंग डेटा की किट की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें पूरे देश में जो किट भेजे गए उसमें प्रॉब्लम थी और हेल्थ मिनिस्ट्री से कहा गया था कि उसे यूज ना करे। लेकिन जो आईसीएमआर ने जो टेस्टिंग किट्स भेजा है उसका 28,000 किट कैलकाटा में पड़ा रहा। और मार्च के शुरुआत में जो एक सेकंड मुझे 30 सेकंड्स दीजिए, आपने सवाल किया, जवाब सब आंकड़े मेरे पास बाय हार्ट है। मार्च के शुरुआत में जहां से 90 to 120 सैंपल्स नाइसेट में भेजा गया, वहां पे मार्च के एंड में जाके वो सिंगल फिगर में आ गया। क्यों? क्योंकि दीदी ने 2 फायरवॉल कमिटीज बता दिया कंप्यूटर लिंगो में। एक कोविड ऑडिट कमेटी जो बताएगी कि डेथ कोविड से हुआ है या कोमॉर्बिडिटी से, और वहां पे सप्रेस किया गया। दूसरी कमेटी जो है वो सारा डाटा कलेक्ट करेगी, फिर डिसाइड करेगी टेस्टिंग कहां पे होगी। और नाइसेट से पॉजिटिव केसेस निकल के आ रही थी जो दीदी को पसंद नहीं थी, उन्होंने सैंपल भेजना ही बंद कर दिया।